Divisions and branches of biology. There are three major divisions of biology which study the different aspects of the lives of the major groups of organism. बेसिक इसके थ्री डिविजन्स हैं यानी कि थ्री ब्रांचेज हैं, एक जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। जो जोलॉजी होती है ये एनिमल्स की स्टडी से रिलेट करती है और डील करती है विद द स्टडी ऑफ एनिमल। बॉटनी, इट इज़ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स की स्टडी जो है वो बॉटनी कहलाती है। और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म की स्टडी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, और उनकी लाइफ साइकिल्स को भी स्टडी करते हैं, और इसको फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें मॉर्फोलॉजी आ जाती है। ये किसी भी स्ट्रक्चर और फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज़म की जो हम स्टडी करते हैं ये उससे डील करती है। और मोलिकुलर बायोलॉजी में स्ट्रक्चर से ही जो आगे ब्रांच आती है कि वो किस मॉलिक्यूल से बना हुआ है किसी भी ऑर्गेनिज़म की लाइफ, जैसे वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी आ जाती है, और हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ की स्टडी आ जाती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये स्टडी किया जाता है। और सेल बायोलॉजी में हम सेल्स के डिफरेंट फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, सेल्स में जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये सारी सेल बायोलॉजी के अंडर ये आती है स्टडी। इसमें डिफरेंट सेल डिवीजन का भी प्रोसेस जो होता है और रीजनरेशन, सब कुछ, सेल की ग्रोथ भी, ये सारा सेल बायोलॉजी के अंडर आता है। आगे फिजियोलॉजी आती है, ये डील करती है विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म। जैसे फिजियोलॉजी से इसके नाम से पता चल रहा है कि फ़िज़िकल जो स्टडी है डिफरेंट फंक्शन बॉडी के पार्ट्स के लिविंग ऑर्गेनिज़म के, ये फिजियोलॉजी के अंडर आता है। और जेनेटिक्स में जो है वो जेनेटिक्स में स्टडी आती है जीन्स की, और इनहेरिटेंस में जो रोल है जीन्स का वो सारा जेनेटिक्स में आता है। और इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि करैक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग में किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, ये सारी ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट टू इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग, तो ये जेनेटिक्स में सारी स्टडी आती है। और एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो की स्टडी आती है, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से लेके न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन तक जो स्टडी होती है वो एम्ब्रियोलॉजी में आती है। टेक्सोनॉमी में नेमिंग और क्लासिफिकेशन, डिफरेंट सब ग्रुप्स और फाइला में, किंगडम्स में करना, ये सारी नेमिंग की क्लासिफिकेशन जो होती है वो टेक्सोनॉमी में आती है। आगे पैलेंटोलॉजी है, ये फॉसल की स्टडी होती है जो ऑर्गेनिज़म एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और वो अब पाए नहीं जाते, तो उनके हम फॉसल्स की स्टडी करते हैं, उनके डिफरेंट एज डिसाइड करते हैं, और उनकी जेनेटिक मेकअप, ये सब कुछ जो स्टडी होता है फॉसल्स के थ्रू, और फॉसल की जो स्टडी होती है वो पैलेंटोलॉजी होती है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज़म का इन्वायरमेंट से क्या इंट्रैक्शन है, और जो है वो उसकी सारी स्टडी इंट्रैक्शन की ऑर्गेनिज़म की जो है इन्वायरमेंट के साथ, वो सारे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आती है। सोशल बायोलॉजी में ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सोशल बिहेवियर एनिमल का स्टडी करते हैं, जिस तरह से वो सोसाइटीज़ बनाते हैं। और पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स की स्टडी आती है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं जो अपना फूड और अपना शेल्टर, जो अपना रहने का जो है वो रहने का जहाँ पर वो रहते हैं वो लिविंग होस्ट से लेते हैं, जिस पे वो सरवाइव कर रहे होते हैं, और इन टर्म्स वो कोई बेनिफिट नहीं दे रहे होते उस होस्ट को, बल्कि हार्म पहुँचा रहे होते हैं। तो ये सारी पैरासाइट की जो स्टडी होती है वो पैरासाइटोलॉजी में आती है। फिर बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, ये डील करती है विद एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म टू मेक न्यू सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म के यूज़ से नए नए सब्सटेंस बनते हैं मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए, वो सारी बायोटेक्नोलॉजी में आती है। इसमें डिफरेंट जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप होती हैं, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ नई नई जो आती हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती हैं, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज़म को यूज़ करते हुए बनाते हैं। इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम की एनिमल की जो डिफेंड करते हैं माइक्रोब्स के थ्रू। इम्यून सिस्टम यही होता है कि जो भी अगर कोई डिज़ीज़ है तो उसके अगेंस्ट डिफेंड करते हैं
किसी भी ऑर्गेनिज़म या इंडिविजुअल को। तो ये सारी इम्यून सिस्टम एनिमल्स की स्टडी इम्यूनोलॉजी में आ जाती है। और एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स की स्टडी आ जाती है, डिफरेंट बटरफ्लाइज, इस तरह जो सारे इंसेक्ट्स हैं उन सारों की स्टडी एंटोमोलॉजी में आ जाती है। फार्माकोलॉजी में फिर आती है स्टडी ड्रग्स की, उनके इफ़ेक्ट, जो ह्यूमन बॉडी पे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग के, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ और डिजीज़ और पोल्यूशन और ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं ड्रग्स की वजह से और मेडिसिन्स वगैरह, वो फार्माकोलॉजी में आती है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि बायोलॉजी का रिलेशन दूसरी साइंसेस के साथ भी है। अगर इंटर रिलेशन अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। बायोलॉजी इंक्लूड information on various aspects of living things, but these information relate to other branches of science as well. Each branch of science has relationship with all other branches. For example, when studying the process of movement in animal, the biologists have to refer to the laws of physics. तो जिस तरह से अगर हम एनिमल्स की या ह्यूमन बींग्स की मूवमेंट देखते हैं तो लीवर का कॉन्सेप्ट और जो लॉज ऑफ मोशन फिज़िक्स में है वो सारे इम्प्लीमेंट होते हैं यहाँ पर। तो इस बेसिस पे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस पे ये डिपेंड करता है, ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के फॉर्म है और उस पर डिपेंड करता है, डिफरेंट साइंसेस से इसका रिलेशन है। आगे बायोफिज़िक्स में हम क्या करते हैं, अगर हम फिज़िक्स के साथ इसका रिलेशन देखें तो एक न्यू ब्रांच इवॉल्व होती है बायोलॉजी की जिसको बायोफिज़िक्स कहते हैं। और ये प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स पे बेस करता है कि कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो फिनोमिनाज हैं वो फिज़िक्स से रिलेट करते हैं, जैसे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर है और लिम्स के मूवमेंट एनिमल्स में, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, ये बायोफिज़िक्स के अंडर आता है। बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री की स्टडी डिफरेंट प्रोसेसेस कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हो रहे होते हैं, जैसे बेसिक मेटाबॉलिज्म है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारा इसका जो केमिकल प्रोसेसेस इसमें हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये केमिस्ट्री के अंडर आता है। तो ये बायोकेमिस्ट्री एक नई ब्रांच यहाँ से इवॉल्व हुई और इसका केमिस्ट्री से लिंक है। बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री भी हम इसको कहते हैं, ये ब्रांच है जिसमें हम मैथमेटिकल टेक्निक्स या टूल को यूज़ करते हुए कोई भी डाटा जो हम गैदर करते हैं उसको एक्सपेरिमेंटल वर्क को हम एनालाइज करते हैं विद द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, और कोई भी रिज़ल्ट वगैरह निकालना हो तो मैथमेटिकल टर्म्स को जो हम यूज़ करते हैं वो ब्रांच बायोमैथमेटिक्स है, यानी बायोमेट्री। फिर बायोजियोग्राफी आ जाती है, ये बायोलॉजी की स्टडी, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज़म किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, लिविंग ऑर्गेनिज़म की जियोग्राफिकल रीजन्स वर्ल्ड के किस तरह से वो रह रहे हैं, कौन से एरियाज़ में रह रहे हैं, तो ये सारे जियोग्राफिकल रीजन्स की स्टडी जो डिटरमिन करती है जियोग्राफिकल रीजन्स के यहाँ पर कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर स्पीशीज़ यहाँ पर रह सकती हैं या एग्जिस्ट करती हैं और उनकी करैक्टरिस्टिक, वो सारी स्टडी बायोजियोग्राफी में आती है क्योंकि ये जियोग्राफिकल लोकेशन और रीजन से बिलोंग करती है और है भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की भी स्टडी है, तो ये जियोग्राफिकल लिंक है इसका बायो का एक। तो यहाँ से नई जो ब्रांच इवॉल्व हुई है वो बायोजियोग्राफी है। फिर बायो इकोनॉमिक्स आ जाता है, इसमें स्टडी ऑर्गेनिज़म की आती है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कॉस्ट वैल्यू या प्रॉफिट वैल्यू वीट की अगर हम यील्ड देख लें तो वो बायो इकोनॉमिक्स से उसके लॉसेस और बेनिफिट्स हम डिटरमिन करते हैं, तो इसकी जो स्टडी है वो बायो इकोनॉमिक्स में आती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देख लें बायोलॉजी का डिफरेंट लिंक किस चीज़ से है, तो ये केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच इवॉल्व हुई है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर हमने देखा तो हमें ये एक न्यू ब्रांच हमारे सामने आई। जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज़म की देखी कि डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स पे हैं, तो ज्योग्राफी में हमारे पास इसका लिंक बायोजियोग्राफी एक न्यू ब्रांच इवॉल्व हुई। जब मसल्स की मूवमेंट देखी तो ये फ़िज़िक्स के डिसिप्लिन से मिलती थी, तो हमने बायोफिज़िक्स एक और ब्रांच निकाली। जब हम डाटा एनालिसिस करते थे किसी भी एक्सपेरिमेंट से मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करते हुए, तो वहाँ से एक और ब्रांच इवॉल्व हुई जिसको बायोमेट्री कहते हैं। और जब हम बेनिफिट्स या लॉसेस डिटरमिन करते थे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल यूज़ करते हुए, वहाँ से बायो इकोनॉमिक्स नई ब्रांच इवॉल्व हुई।